और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले एक प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल अब शुरू हो गया है, जिसकी आंच अब हरियाणा चुनाव तक भी जा पहुंची है, क्योंकि हरियाणा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अब ताल ठोक दी है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स का यह खेल अब देखा जा रहा है। इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर दबाव की राजनीति की झलक अब दिखने लगी है, जिसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी ने कर दी है। बता दें कि एक तरफ तो यूपी उपचुनाव को लेकर गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा तेज है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अब हरियाणा चुनाव में 10-12 सीटों पर दावा ठोकने की तैयारी कर दी है। हाल ही में हरियाणा से आए सपा नेताओं से अखिलेश यादव ने मुलाकात की थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा प्रदेश की 10 से 12 सीटों पर अपना दावा ठोक सकती है। दरअसल ये वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम और यादव आबादी अहम भूमिका निभाती है। बता दें कि शनिवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरियाणा से आए नेताओं से मुलाकात की, उनसे चुनावी तैयारियों और संभावित प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम और यादव मतदाता चुनाव के नतीजों में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। सपा की नजर इन्हीं सीटों पर है। आपको बता दें, हरियाणा की रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और महेंद्रगढ़ में यादव और मुस्लिम समीकरण है। इन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी यहां पर सपा कर रही है। हालांकि सपा ये चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेगी या अकेले, इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इस पर शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत तो हो सकती है, जिसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हरियाणा में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने के मूड में भी नहीं दिखाई दे रही। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये कह चुके हैं कि उनकी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, लेकिन प्रदेश स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में चुनाव अलग लड़ने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि हरियाणा में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। सियासी जानकारों के मुताबिक सपा यहां कांग्रेस पर दबाव की राजनीति बना रही है, और क्योंकि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, कांग्रेस में सपा से कुछ सीटों पर दावा किया है, और अगर सपा यूपी में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग करती है तो इसके बदले में हरियाणा की कुछ सीटों पर भी दावा जता सकती है। अब ऐसे में देखना होगा कि इस प्रेशर पॉलिटिक्स के खेल में होता क्या है।